नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। कल जैसा कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा का आयोजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, उस पेपर को मैंने अपलोड कर दिया था। वो इसलिए अपलोड किया था कि आप खुद से उसको हल करने का प्रयास करें। आंसर की तो देनी थी और बहुत जनों के कमेंट आए कि आंसर की डाली जाए, तो आंसर की मैंने बना ली थी, बट थोड़ा मैं बिज़ी थी तो वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। तो आज हम उस पेपर के हल कर रहे हैं, तो आप ध्यान से ये देख लें। और अगर आप में से वो पेपर नहीं देखा है, किसी ने आराम से देखना है, क्योंकि उसको मैंने बड़े आराम से चलाया था और पेपर को मैंने पढ़ा भी था। तो अभी अपने सिर्फ आंसर पे बात करेंगे, ठीक है। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं आंसर। पहले एक प्रश्न का आंसर है, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। इसका आंसर है, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि विशेष सफलता कह रहे हैं, आचार्य अत्व तो उनका ही था, विशेष सफलता की बात है। दूसरा प्रश्न देखिए, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 4। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि बताया है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है ये देखिए आप। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। वो पूर्णतः मुक्त नहीं हुए थे संस्कृत लक्षण ग्रंथों के, उसी की परिपाटी को लेकर वो आगे बढ़े थे। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, इसी पेज पर है, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। ठीक है। पांचवा देखिए, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, केशवदास। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है इसका, 1 सिद्धांत सार द्विजदेव। ठीक है। अगला देखिए 7वां, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 2। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपना लिया। देखिए, भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने पूर्णतः नहीं त्यागा था ब्रज भाषा की जो काव्य शैली थी, उसको भी साथ रखा था। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं ब्रज भाषा के अंदर, तो पूर्णतः त्याग नहीं किया था। देखिए, बनाने वाले ने कितने अच्छे जबरदस्त ऑप्शन बनाए हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है। सबको आता है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, भूषण रचित नहीं है। 9वां प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला इसका आंसर है, इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है। 10वां देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। ये देखिए, इसका आंसर है 10वें का 3। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधा अनुकरण किया। बिल्कुल नहीं, नवीन का अंधा अनुकरण तो किया है, बिल्कुल ही नहीं किया था, वो भी भारतेंदु में। तो इसके अंदर ये कथन असत्य हो जाएगा। वे पहला देखिए, वे नवयुग के गुरुदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे। हाँ थे। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। और चौथा भी सही है, अंग्रेजों की प्रशंसा तो की किंतु अपने आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया था। बिल्कुल नहीं किया था। तो इसका उत्तर 10वें का 3 सही है। ठीक है। 11वां देख लो, हरिऔध की कौन सी कृति उपन्यास है। तो इसमें आपको पता है कौन सी कृति उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ। इसका उत्तर हो जाएगा 2। 12वां देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। 12वें का 2 देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। नहीं जी, रामानंद की प्रेरणा से हुआ था। तो दोनों का 2 हो जाएगा, इनका इसका भी 2 और 12वें का भी 2, 11वें का भी 2, 12वें का भी 2। 13वां देखो, कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व से मेल नहीं खा रहा है। देखिए, 13वें का 4 हो जाएगा। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंडों में नहीं है, ये 3 खंडों में है।
14वां देखिए, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका 4 नंबर पर ऑप्शन देखिए, पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है। परिनिष्ठित नहीं थी वो ठेठ अवधि भाषा थी। ऑप्शन बनाने वाला देखिए कितने बढ़िया ऑप्शन बना रहा है। हाँ जी, आलवर भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 15वां नंबर प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन देखो, तमिल प्रदेशीय आलवर भक्तों की संख्या 8 मानी गई है, 8 नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, ही छांटना है। 16वां देखो, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा कि भ्रमर गीत सूरसा रावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है। सूरसा रावली का नहीं, सूर सागर का, तो यह सत्य हो गया। 17 नंबर देखो, कबीर की परिचयी के लेखक हैं, कौन है? अनंत दास। ऑप्शन नंबर 1। रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? 18 का 4। कुतुबन की मृगावती है, मधुमालती नहीं है, मधुमालती मंजन की है। इनमें सगुण निर्गुण उपासना विषय कौन सा की नहीं है? 19 नंबर प्रश्न में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। हाँ जी, ये बात सही है कि सगुण भक्ति वाले तीर्थाटन को भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं, मगर निर्गुण वाले ऐसा कुछ नहीं मानते। वो ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सगुण और निर्गुण को इकट्ठा रखा गया है। बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है, बिल्कुल सही है। निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते। ठीक है, अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक भ्रम को इंद्रिय गम्य बनाने के लिए उस निर्गुण निराकार पर रूपक प्रतीक आदि का आरोप करते हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर निर्गुण और सगुण को साथ में रख दिया गया है। हाँ जी, 20वां प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? किसे कहा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज? 20वें का उत्तर है सूरदास। हाँ जी, जो ये प्रश्न है इसके बारे में थोड़ी सी अपने बात भी कर ले। 20वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो वल्लभाचार्य को, सूरदास को, कुम्भन दास को या विठलनाथ को? तो कहा ये सूरदास को था। किसने कहा था? विठलनाथ ने कहा था। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। तो ये बात किसने कही थी? विठलनाथ ने कही थी सूरदास जी की मृत्यु पर, निधन पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। आप वीडियो पूरी देखना, आंसर की बनाई है मैंने, मेरी ओर से पूरा प्रयास किया है कि ये सही आंसर सही हो। सभी के कोई एक आध में गलती हो तो अपने देखेंगे और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। 21वां प्रश्न देखो, किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं? हाँ जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भाव विलास, अष्टयाम, काव्य रसायन। ठीक है, चौथा। कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता है, इसके हैं दूल्हे। तीसरा देखो, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ही है, सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें शाहे वक्त की जो है वंदना की जाती है, तो ये सही नहीं है, ये पूछा है इन्होंने। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप शाही। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न देखिए, ये मिलान वाले हैं, इसमें एक को पकड़ लेते हैं तो अपने आप पूरा प्रश्न जो है वो हल हो जाता है।
तो इसमें अपनी ज़िंदगी और जोंक किसका है? अमरकांत का। तो देखो कि ए का जो 4 ऑप्शन है किसका है? ए का 4 देखिए एक में ही है, 2 में, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बी को क्या बताया इसने? फैंस के इधर उधर, ये इस किसका बताया? ज्ञान रंजन का। गदल बता दिया है रांगे राघव का, सही है, चेक भी कर लेने चाहिए। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, और जिंदगी और जोक हमने सबसे पहले किया था अमरकांत। तो ये बनेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर प्रश्न देखो, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इसका उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 26 का 3। 27, इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें भी वही है, अपने को पहले एक को पकड़ना है फिर देखते हैं। देखिए वापसी जो है ना वो उषा प्रियंवदा का है, और एक मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है। इसको ऐसे मैंने याद रखा हुआ है, मछली और कमल दोनों पानी में होते हैं, तो ये याद रहता है, ठीक है। तो देख लो ए का 3 और डी का 4 किस में है? ए का 3 और डी का 4 देखो किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है ना। तो बी का एक हो जाएगा आवारा मसीहा, नहीं, एक चूहे की मौत हो जाएगा बदियुजमा का, और आवारा मसीहा हो जाएगा विष्णु प्रभाकर का। बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 27 का 2, ठीक है। ऐसे इनको करने का एक तरीका होता है, एक को पकड़ो पहले फिर बाकी बाद में देखते होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन जो अपने पकड़ते हैं वो कॉमन होते हैं, तो एग्जामिनर को पता होता है कि ये तो आता होएगा, तो वो 2-2 ऑप्शन में तीनों में भी बना देता है, चारों में भी बना देता है, तो अपने को अलग देखने होते हैं फिर। तो चलो अगला देखते हैं, कौन सा आपको आता है उसको देखेंगे सबसे पहले। 28 नंबर प्रश्न, रचना और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। मृदुला गर्ग, शंकर शेष, शंकर शेष का है एक, और द्रोणाचार्य, ठीक है। देखो किस में है? बी का 3, बी का 3 एक में ही है, ऑप्शन नंबर 4 में। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, और मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, ठीक है। और सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा सी का 8वां सर्ग, सी का 1, और रमेश बख्शी का हो जाएगा देवयानी का कहना है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 4, ठीक। इधर देख लेते हैं अब 29 नंबर, 29 का है संस्कृति के 4 अध्याय, इसको पकड़े, दिनकर का है, रस सिद्धांत नगेंद्र का है, और 29 का बड़ी कौन से में बैठेगा? ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, एक ही ऑप्शन में है पहले में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये रस सिद्धांत, ए का 2 बी का 1, सी का 4 भाषा और समाज रामविलास शर्मा, और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सी, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए। तीसरा देखो, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हो जाएगा 1, ठीक है। इकतीस देखो, इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो इसमें अपने पकड़ते हैं, हाँ, निर्मला किसका है बताएंगे आप मुझे। 31 का इसका आंसर बैठेगा 4, ठीक है। कैसे? ये देखो, ए का 3 निर्मला है प्रेमचंद का, और मिलन यामिनी अपने को पता ही है, निर्मला है प्रेमचंद का, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन का,
नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी का और द्वंद्व गीत हो जाएगा दिनकर का। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें लगता है समय पर ये बहुत इजी आया है मिलान वाले, तो इसका हो जाएगा 4, 3 1 2 4, 1 2 और ये 4। ठीक है, 32 नंबर देखो, निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें ये जो है ना, सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये ना यात्रा वृत्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। और रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, 32 का कौन सा बैठेगा पहले देख लेते हैं अपने। इसमें बैठेगा ये 3। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, और सौंदर्य की नदी यात्रावृत्त है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय ये जीवनी है। सी का 4, अरे गलत लग गए हैं अपने, सी का 4 और क्षण बोले कण मुस्काए, ये बैठ रहा है। ठीक है, 32 का हो जाएगा 3, 2 1 4 और 3। ठीक है जी, 33वां देख लो, प्रभा कौन सा महिला रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रभा कहताना हल्या सही है, अनामिका खुरदरी हथेलियाँ, अजंता देव राग का किला, कात्यायनी गलत पते की चिट्ठी। तो 33वें के अंदर हो जाएगा कात्यायनी गलत पते की चिट्ठी, तो ये भी अनामिका का ही है। 34 का देखो 3, रेणुका सामदेनी रश्मि रथी उर्वशी। 35 के अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ग्रंथि युगवाणी स्वर्ण किरण और चिदम्बरा। 36 का हो जाएगा इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। इससे तो प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 37 देखिए, आगे की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पूछा हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 इत्केलम हरिघास प्रशनभर बावरा एरी आंगन के पारद्वार। 38 नंबर, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम बताइए। तो 38 का हो जाएगा सेवा सदन रंगभूमि गबन गोदान। ठीक है, 38 का हो जाएगा 2। 39, कौन सा कथन सही नहीं है। 1, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। 40 का हो जाएगा 3, आंसू, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी। 41 देखिए, 41 के अंदर है 3 नंबर, उदाहरण सठ सुधरी वाला सत्संगत पाई। 42, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 42 का 2 जो है वो सही नहीं है। दोहे के विषम चरणों में 11 नहीं 13 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 43 का अंत में गुरु लघु होता है, ये सही नहीं है। 44 देखिए, कौन सा कथन गलत है। 44 का दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है, ये कथन गलत है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 का हो जाएगा 3, जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में आज जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है। 46, इनमें से कौन सा प्रलय सात्विक से तात्पर्य है शरीर का कंपायमान होना। कंपायमान नहीं होता, मूर्छित हो जाता है वो। बाकी सभी सही है। व्रीड़ा का लज्जा है, विभत्स का जुप्सा है, हास्य रस का मित्र रस, श्रृंगार रस है, बिल्कुल सही है।
47 देखिए, 47 का आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी है। ये कथन गलत है 47 के अंदर। 48 काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतर्षते। बहुत अच्छा, ये नॉर्मली पूछ ही लेता है। ये है आचार्य मम्मट का। ठीक है। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ जी, 49 में हो जाएगा। करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है। 49 का हो जाएगा 4। 50 रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम पंडित राज जगन्नाथ। भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। कौन थे? 51 का भट्ट लोलट। 52 के अंदर हो जाएगा 3। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद 8 माने हैं। 53 में देखिए, साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है, ये सही नहीं है। 54 का 4। आचार्यों ने ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने हैं, लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक। 55 देखिए, 55 का हो जाएगा 3। अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना गया है। 56 का मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले है और श्रम का बाद में, उल्टा दिया हुआ है। 56 का हो जाएगा 4। 57 अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 57 का है 2। अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, भावना में और कल्पना में अनुकरण को नहीं। 58 और ये साइको के हैं, एक बार इनको अपने स्किप कर रहे हैं, अभी हिंदी के ही करेंगे। साइको की बाद में मैं वीडियो डाल दूंगी। अभी अपने सीधा 88 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो हिंदी के हैं। 58 से लेकर 87 तक जो हैं वो सारे के सारे साइको के हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न का उत्तर है कार्यालय आदेश द्वारा। 89 नंबर शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो ये सबसे पहले स्वरों का जो स्थान है आ ई उ री ए ऐ ओ औ, तो ये सेम उसी हिसाब से चलेगा। तो देखो इसमें ये पहले बैठता है ऊऋण ऋषि ग्रीष्म और ज्ञान। ये आप मत देखना, ये जिनका पेपर है उन्होंने किया था। ठीक है, कुछ मत देखना इसमें। तो 89 का हो गया है ये। तो ये अपने ये इसका भी कर लें क्या, ये 92 का भी यहीं देख लो। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? श्रम इसका 92 का हो जाएगा राष्ट्रभक्ति। ठीक है, राष्ट्र की भक्ति नहीं होता, राष्ट्र के लिए भक्ति होता है। ठीक है। 93 नंबर का हो जाएगा जीवन पर्यंत, ये गलत है, आज जन्म नहीं होता। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। इसका कार्यालय आदेश है, इसका ऊऋण ऋषि ग्रीष्म ज्ञान, और 92 प्रश्न का है राष्ट्रभक्ति। ठीक है, और इसका है जीवन पर्यंत। 90 नंबर देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पावक का सही है, अक्षोहिणी का सही है, सन्नारी का सही है। गलत किसका है? रमेश का। तो ये राम धनीश नहीं होता, रमा धनीश होता है। 94 नंबर यही देख लो, सामने है 94 का व्यतीत 3। 95 के अंदर आएगा ईन प्रत्यय ग्रामीण। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? 96 में सवेरा। ठीक है। और 91 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 91 का हो जाएगा 4, बाकी से भी सही है, आप पढ़ लेना। 97 कौन सा इसमें गलत है? ज़रूर बताइएगा इसमें आपका क्या आपने लगाया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1, तत् प्लस जन्य, तत्जन्य नहीं, तत्जन्य होएगा इसमें। ठीक है, तो
97 को हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 4। 98 98 नंबर, कौन सा शब्द नेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है? देखिए, बड़ा भारी श्रद्धेय है, पृथ्वी नहीं है। 99 देखिए, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा? रहित विरहित, ये सही नहीं है। 100 के अंदर 4 संगठन विघटन, 101 में 3 कटिबंध और कटिबद्ध, उल्टा दिया हुआ है इसके अंदर, जो इनका अर्थ में सुमेलित नहीं हो रहा है इसीलिए। 102 देखो, हाँ जी, 102 के अंदर पहला ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। कौन सा गलत है? दूसरा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका, ये गलत है। 103 किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? हाँ जी, किसमें है? अविस्मरणीय, इसका उत्तर अविस्मरणीय होएगा। ठीक है, 104 गए अपने ऊपर। हाँ जी, सभी शब्द शुद्ध हैं, हमें ये छांटना था। तो दंपति, अहल्या और द्रष्टव्य, चारों के चारों शुद्ध है। 5वां देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप जयपुर से कब लौटेंगे? 105 का 2। 106 का उत्तर होगा 3। उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन, बॉडी और इंट्रो के माध्यम से उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, 106 का हो जाएगा 3। 107 का हो जाएगा 3। पाषाण, प्रस्तर, उत्पल। देखो, पाषाण भी पत्थर होता है, प्रस्तर भी पत्थर होता है, उत्पल पत्थर होता है, ना कि उत्पल। उत्पल मैंने कमल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्राइवेसी सारे सही नहीं है। इसको मत देखना, ये जिनका पेपर था ये उन्होंने किया है, इसको मत देखना आप। इसका उत्तर ये है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था 103 के अंदर अविस्मरणीय। हाँ, 108 देखिए, 108 का है 3। 21 शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 60 का 3। अब ये पढ़ना था पद्य भाग और फिर ये इसके उत्तर देने थे। तो 109 का तो हो जाएगा 2। 110 में 1, 111 में 3, 112 में 4, 113 3। राष्ट्रभक्त की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य को लेखिए? ये बिल्कुल उस गद्यांश दिया हुआ है, ये उसके ऊपर आधारित है सारे प्रश्न। 114 देखिए, 2 उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा होती है, जो ये क्वेश्चन पूछा है। 115 नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं है। क्वेश्चन था, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गरूर, भये न कहते जगत के चतुर चितेरे घूर। तो इसका उत्तर है 3, नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण। 116 अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई आत्मा के वस्त्र के रूप में, इनमें से कौन सा विचार सृजन में संकलित मैं और मैं प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचे। बिल्कुल गलत है, फिर दूसरों के बारे में सोचने से पहले स्वयं के विषय में सोचे। बात सीधी थी पर एक बार, ये रघुवीर साय जी की है। तो संकलित काव्यांश का भावार्थ क्या है? 4 ऑप्शन। जटिल शब्द प्रयोग से सीधी बात भी उलझकर अग्रह बन जाती है। मानस का हंस, बहुत ही आसान प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? गोस्वामी तुलसीदास। नाथ बयरु कीजे ताही सो, 120 का है। तो इसमें है सरयू में संकलित उक्त काव्यांश में मंदोदरी ने राम रावण की उपमा किससे दी है? सूर्य और जुगनू से।
पीयूष प्रवाह में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? शांति निकेतन शीर्षक में शांति स्थापना पर बल दिया गया है, नहीं। 121 हो गया। 122 किरण धेनु कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है? वसुधा को। 123 का 2 गुल्ली डंडा। इस कहानी में कथानायक और गया दोनों समान पद प्रतिष्ठा वाले पात्र नहीं थे। कथानायक उच्च पद प्रतिष्ठा वाले थे और जो गया थे वो उनसे निचले पायदान पर थे, नीचे थे, मतलब छोटे स्तर पर थे। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक। 124 का 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं घनानंद के संबंध में। 125 मंदाकिनी में संकलित हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरवमय अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? 125 के अंदर हो जाएगा 1 स्वामी विवेकानंद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत पाठ के आधार पर बताइए कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से। 126 का 4। 127 इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है? 127 का हो जाएगा भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ। ये मेल नहीं खा रहा है। अब 128 नंबर प्रश्न देखेंगे। काग के भाग बड़े सजनी माखन रोटी प्रज्ञा प्रभाव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श कर लेने के कारण। 129 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है साय में धूप। ऑप्शन नंबर 1 मित्रता नामक निबंध में विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे की गई है? विश्वास पात्र मित्र औषध से। कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंख में बाण बिंद क्रोंच युगल की मुख पीड़ा थी, तो ये मंदाकिनी से कौन सा पाठ है? निर्वासित। 132 नंबर प्रश्न देखिए। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई संस्मरण के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सी विशेषता निराला की नहीं है? हाँ जी, कौन सी नहीं है? उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था। बिल्कुल नहीं, बहुत ही अव्यवस्थित था, अस्त व्यस्त रहते थे। महादेव वर्मा ने हमें बताया, बहुत ही अच्छा था ये। बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। 133 का हो जाएगा 4 बेनी माधव सिंह। 134 प्रज्ञा प्रभा में संकलित हार की जीत बाबा भारती डाकू को घोड़ा छीन लेने की बात किसको बताने के लिए क्यों मना किया है? किसी को भी बताने को क्यों मना किया है? गरीब अबाइजों पर से विश्वास उठ जाने के कारण। 134 का हो गया है। अब 135 देखिए। आयो घोष बड़ो व्यापारी। अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में घोष शब्द का अर्थ है अहीरों की बस्ती। करने वाले नगर भी कर देते हैं। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा आप, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं एंड में आके भी कह रही हूँ, वीडियो बस पूरी होने वाली है। आंसर की मैंने मेरी ओर से पूरा प्रयास किया, फिर भी 1-2 रह जाते हैं तो अपने देख लेंगे, कोई गलत हो जाते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ज़रूर बताएं। चलिए 136 देख लेते हैं। अपरा में संकलित द्रुत झरो कविता में कवि क्या कामना करता है? 136 का हो जाएगा आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। ऑप्शन नंबर 1। 137 शुभ सांत्वना है शोक में वे और औषधि रोग में। अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पत्नी के लिए। 138 कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? कौन सी कहानी है? देशभक्त। तो उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है? आप अपना स्कोर जरूर बताना। 139 अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? कथनी और करनी की विसंगति। 140 आलोक में संकलित रचना स्वतंत्र महाराणा प्रताप के बारे में कथन पूछा हुआ है, तो वो क्यों चले गए थे अब्दुल रहीम खाना बिना उनसे युद्ध लड़े? प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर। अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण है? निक्की, रोजी और प्राणी।
42 देखिए, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें हो जाएगा 4। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उनका हिंदी साहित्य है ओनली, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का इतिहास नहीं है, बस इतना सा माइनर सा था। 143 रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय विनोद से ही विवरण लिए हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल का, तो 143 का हो जाएगा 1। यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए, गांधी जी ने यह बात किससे कही थी, विलायती संवाददाता से। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, और इनका ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में था, ठीक है, फ्रांसीसी थे। 146 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए, वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है, ये गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है। उसने क्वेश्चन को क्या किया, पीछे से स्टार्ट किया, अपने इधर से पढ़ते हैं, पहले ग्रंथ का नाम पढ़ते हैं फिर उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। उसने पहले विशेषता दी और फिर ग्रंथ का नाम पूछ लिया, तो इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। 148 में हो जाएगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, वही पूछा। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे, नहीं, बिल्कुल पक्षधर थे ही थे वो। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरहप्पा को। ये तो आम नॉर्मल हो गया, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, सबको ही आता है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है, लो जी कर लेते हैं। श्रावकाचार देवसेन की है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, परमाल रास सोजगनिक की है, और भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की है। इस हिसाब से कौन सा, इसको मत देखना, ये किसी ने जिनका पेपर है ये उन्होंने किया है, हाँ जी। तो श्रावकाचार देवसेन किस में मिल रहा है, क का 4 2 जगह मिल रहा है, तो अपने ख देख लेते हैं, ख का 1 परमाल रास सोजगनिक, तो मिल गया अपने को ऑप्शन कौन सा 4, और भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा शालीभद्र सूरी का, ग का 2, और पाहुड़ दोहा हो जाएगा राम सिंह का 3, ठीक है जी। ये हो गए अपने हिंदी की आंसर की। तो आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है जी। और भी आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।